होता है और श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत महापुराण का उपदेश करते हुए कहते हैं कि देखो, मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। प्रथम पुत्र कौन थे? उत्तानपाद। दूसरे पुत्र कौन थे? प्रियव्रत। कहते हैं ये प्रियव्रत बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। बचपन से ही इनको भगवान की कथाएं सुनना, भगवान का ध्यान लगाना, भगवान का भजन करना, ये सब बातें इनको बहुत अच्छी लगती थी। इनके बहुत अच्छे श्रेष्ठ संस्कार थे। तभी नारद जी महाराज इनके पास में आते रहते थे और श्री नारद जी महाराज के पास बैठ करके घंटों घंटों तक ये भगवान की चर्चा सुनते रहते थे और भगवान के ध्यान में मस्त हो जाते थे। ऐसे भगवत भक्त थे ये प्रियव्रत। लेकिन हमारे ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे 4 बच्चे तो वैसे पहले से ही बाबा जी बन गए और फिर ये नारद जी महाराज, इनको भी बाबा जी बनने की हवा लग गई। कहीं ये नारद जी रोज प्रियव्रत के पास आते हैं तो प्रियव्रत को भी कहीं बाबा जी न बना लेवे। इसलिए हमारे स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी बड़े चिंतित रहने लगे और ब्रह्मा जी ने एक बार सभी ऋषि मुनियों को साथ में लिया और सब लोग प्रियव्रत को समझाने के लिए आए और आकर के कहने लगे कि देखो प्रियव्रत, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें विवाह करना चाहिए, तुम्हें बाबा जी नहीं बनना है। ब्रह्मा जी की आज्ञा है, इसलिए प्रियव्रत चुपचाप आज्ञा को शिरोधार्य कर लेते हैं। वैसे महाराज प्रियव्रत की गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को शिरोधार्य किया। और जब ब्रह्मा की आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्य किया तो स्वयंभू मनु ने अपने पुत्र प्रियव्रत का खूब धूमधाम के साथ में विवाह करा दिया और प्रियव्रत को राज्य देकर के स्वयंभू मनु वहां से जंगल में भगवत भजन के लिए निकल गए। अब महाराज प्रियव्रत अपनी पत्नी के अंदर आसक्त हो जाते हैं और प्रियव्रत अपनी पत्नी के साथ में प्रेम करते हैं। महाराज प्रियव्रत के समय आने पर पुत्र होते हैं, 9 पुत्र होते हैं महाराज प्रियव्रत के। कहते हैं 10 पुत्र होते हैं। 10 पुत्रों में से 3 पुत्र तो बिल्कुल विरक्ति ले लेते हैं, पीछे 7 पुत्र बचते हैं। तो एक बार हमारे महाराज प्रियव्रत ने क्या देखा कि इस पृथ्वी पर कहीं तो अंधेरा होता है और कहीं प्रकाश होता है। सूर्य भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ तो प्रकाश हो जाता है और जहाँ से सूर्य भगवान चले जाते हैं वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तो महाराज प्रियव्रत उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी पर सब जगह प्रकाश ही प्रकाश होना चाहिए, ये अंधेरा होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने एक बड़ा दिव्य रथ तैयार किया। जैसे सूर्य भगवान का रथ है ऐसा ही दिव्य रथ इन्होंने तैयार किया। रथ पर आरूढ़ होकर के ये सूर्य भगवान के पीछे पीछे घूमने लगे। जहाँ से सूर्य भगवान अस्ताचल को चले जाते तो इनका रथ वहां पहुंच जाता। जैसे ही सूर्य भगवान के अस्ताचल को जाने के बाद में अंधेरा हो जाता तो इनके रथ के आते ही वापस प्रकाश हो जाता। इन्होंने सूर्य भगवान के रथ का पीछा किया जिससे कि रात्रि होना बंद ही हो गया। 7 दिन तक इन्होंने इस तरह से सूर्य भगवान का पीछा किया जिससे रात्रि होनी बंद हो गई। लोगों ने कहा ये क्या है, रात्रि नहीं होगी तो हम विश्राम कैसे करेंगे। लोग बड़े चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी को पता लगा तो ब्रह्मा जी भी बड़े चिंतित हुए और ब्रह्मा जी ने तुरंत प्रकट होकर के प्रियव्रत को कहा, अरे प्रियव्रत ये तुम क्या करने लगे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो प्रियव्रत, भगवान ने जो जो चीजें बनाई है सबकी सब चीजें उपयोगी है, सबका अलग अलग उपयोग है। रात का उपयोग है तो दिन का भी उपयोग है। अगर दिन ही रहेगा तो लोग परेशान से हो जाएंगे, इसलिए रात भी जरूरी है, अंधेरा भी जरूरी है। तुम्हें भगवान की जो विधान की वस्तुएं हैं
उन वस्तुओं को काम में लेना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। भगवान के यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं हैं सबका उपयोग होता है, कोई भी बिना उपयोग की वस्तु नहीं है। जैसे सब्जी में नमक कितना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर सब्जी में नमक नहीं पड़ा हुआ हो तो हम लोग मुंह बिगाड़ते हैं, अरे सब्जी में नमक ही नहीं है, और दूसरे दिन ध्यान रख कर के नमक डाला जाए, ज़्यादा ध्यान रख लिया तो कहते हैं पता नहीं नमक डाला कि नहीं डाला। अब पहले डाल दिया है, ज़्यादा ध्यान रख कर के नमक दोबारा डाल देते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर भी मुंह बिगाड़ते हैं, आज तो नमक ज़्यादा हो गया। और कभी कभी क्या होता है, नमक को बुरा समझ करके कोई खीर में डाल देता है। अब खीर में अगर नमक डाल दिया गया बुरा समझ करके तो खीर तो खारी हो जाती है। अब 3 दिन से लगातार अगर ऐसा होता जाए और कोई कहे कि अरे भैया ये नमक बड़ा खराब है, इस नमक के कारण 3 दिनों से हमको ठीक ढंग से भोजन ही नहीं मिल रहा है, चलो इस नमक को बाहर फेंक करके आ जाओ। तो अगर नमक को ऐसे बाहर फेंकेंगे तो आपका काम चलेगा क्या? नमक खराब नहीं है, खराब है आपकी अकल। सही ढंग से अकल का उपयोग करो। अगर सही ढंग से अकल का उपयोग करेंगे तो इस संसार में कोई भी वस्तु खराब नहीं है। हम लोग सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं और सही ढंग से उपयोग नहीं करने के कारण ही इस संसार की वस्तुएं हमें खराब लगने लगती है। परंतु खराब इस संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए इस संसार के अंदर ध्यान रखना चाहिए सभी वस्तुओं का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। अब कोई गाड़ी चलाए और गाड़ी चलाते समय में कोई केवल एक्सीलेटर पर ही पैर रखे कि भैया गाड़ी बड़ी अच्छी भागती है, अरे और भगाओ और भगाओ, और ज़्यादा भगाओगे सामने कोई आ गया तो उस समय में तो कंट्रोल कर नहीं पाओगे और गाड़ी ठुक जाएगी। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं ये तो एक्सीलेटर खराब है, आज से हम एक्सीलेटर दबाएंगे ही नहीं। अब एक्सीलेटर ही नहीं दबाओगे तो वहीं पड़े रहना, गाड़ी वहीं रहेगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो गाड़ी ठुक जाएगी और एक्सीलेटर नहीं दबाओगे तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। बराबर कभी ब्रेक लगाओ कभी एक्सीलेटर दबाओ, कभी ब्रेक दबाओ कभी एक्सीलेटर दबाओ, इस तरह से बराबर समान मात्रा में उसको दबाना पड़ता है, तब गाड़ी सुव्यवस्थित चलती है। अगर ब्रेक ना दबाएं तब भी गड़बड़, एक्सीलेटर ना दबाएं तब भी गड़बड़। एक को अगर आपने खुला छोड़ दिया तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, दोनों को ठीक ढंग से दबाना पड़ता है। इसी तरह इस संसार के अंदर भी प्रत्येक वस्तु को उपयोग में लाना है तो प्रत्येक वस्तु को अलग अलग तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। प्रत्येक वस्तु उपयोग के लिए ही बनी है, लेकिन उपयोग करने का हमें तरीका आना चाहिए। उपयोग करने के अलग अलग तरीके हैं इस संसार के अंदर। कोई कहे कि भैया काम की तो निंदा है, हम तो काम को छोड़ते हैं, क्योंकि देखो जगह जगह पर काम की निंदा है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। भैया हम तो काम को काम में ही नहीं लेंगे, हम तो कोई कामना ही नहीं करेंगे। भैया अगर इस तरह से सब लोग कामना रहित होकर के बैठ जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा? संसार भी तो कामना से ही चलता है। जैसे आप कामना करते हैं कि हमारे घर होना चाहिए, तो आपने कामना की तभी तो आपका यह संसार चलेगा। देखिए इस संसार के अंदर कामना वह खराब नहीं है, इच्छा वह खराब नहीं है, लेकिन कामना के वशीभूत हो जाना, इच्छा के वशीभूत हो जाना यह खराब है। इस संसार में काम को भगवान ने गलत भी कहा है, काम की भगवान ने निंदा भी की है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। भगवान कहते हैं कि यह काम ही संपूर्ण दुखों की जड़ है, यह काम ही ये व्यक्ति को इस संसार के अंदर पाप कराता है। और एक तरफ भगवान गीता में यह भी कहते हैं कि कामोस्मि भरतर्षभ,
धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः। धर्म से युक्त जो काम है वह मैं हूँ। तो धर्म युक्त काम, उसको भगवान ने अपना रूप दिया है, वह भी भगवान का ही रूप है। इसलिए इस संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु का हमें उपयोग सही ढंग से करना है। प्रत्येक वस्तु काम की है, लेकिन उसका उपयोग हमें सही ढंग से ही करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इस तरह से समझाया अपने पौत्र प्रियव्रत को, जिससे प्रियव्रत ने कहा ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो उन्होंने 7 दिन तक लगातार सूर्य भगवान का पीछा किया, जिससे कि 7 समुद्र बन गए और 7 ही द्वीप बन गए। महाराज प्रियव्रत इनके बड़े पुत्र हो गए, तो बड़े पुत्र को उन्होंने राजगद्दी पर बिठा दिया। 10 पुत्र थे, 10 में से 3 तो विरक्त बन गए, 7 बचे। तो 7 को 7 द्वीपों का उन्होंने राज्य दे दिया। अग्निद्र को उन्होंने जम्बू द्वीप का राज्य दे दिया। और अब उन्हें याद आया कि अरे हम तो इस गृहस्थी में ऐसे फंस गए कि पहले जब हम ध्यान करते थे कितना आनंद आता था, भगवान के नाम का हम सुमिरन करते थे, अरे वो सब चीजें तो हम भूल ही गए, अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो अग्निद्र को जम्बूद्वीप का राज्य दिया और महाराज प्रियव्रत सब कुछ त्याग करके भगवत भजन में लग जाते हैं। हमारे महाराज अग्निद्र भी प्रजा का पालन करते हैं। कहते हैं अग्निद्र ने तपस्या करी और तपस्या करने से पूर्व चित्ती नाम की एक अप्सरा उन पर राजी हो गई और उस अप्सरा के साथ में उन्होंने विवाह किया और यहाँ इन्होंने 9 पुत्र उत्पन्न किए और जम्बू द्वीप के इन्होंने 9 खंड बनाए और अपने 9 पुत्रों को अलग अलग उन्होंने राज्य दे दिया। अब कहते हैं अग्निद्र के नाभि होते हैं और नाभि एवं मेरु देवी के गर्भ से साक्षात ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ये ऋषभदेव भगवान साक्षात भगवान के अंशावतार माने गए हैं। जैसे ही ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ है, चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया है। ऋषभदेव भगवान ने इस पृथ्वी का शासन किया। जब ऋषभदेव भगवान को राजगद्दी पर बिठाया गया, ऋषभदेव भगवान जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे तो कहते हैं देवराज इंद्र ने वर्षाद करनी बंद कर दी। तो ऋषभदेव भगवान ने अपने तपोबल के द्वारा वर्षाद करवा दी, जिससे देवराज इंद्र का घमंड दूर हो गया और उन्होंने अपनी पुत्री जयंती का विवाह श्री ऋषभदेव भगवान के साथ में कर दिया। श्री ऋषभदेव भगवान ने जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न किए और सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत हुआ। एक बार की बात है, श्री ऋषभदेव भगवान विराजमान हैं और ऋषभदेव भगवान ने अपने सभी पुत्रों को अपने पास में बुलाया है और पास में बुला करके सबसे कहा कि देखो मैं आज आपको एक उपदेश देने वाला हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। सब 100 के 100 बेटे उनके सामने बैठे हैं और ऋषभदेव भगवान उनको उपदेश करते हुए कहते हैं नायम देहो देह बाजाम त्रिलोके कष्टान कामान नर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद तस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनंदम। इस संसार के अंदर यह जो मानव जीवन मिला है, यह मानव जीवन दुखमय भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि देखो इस संसार के अंदर अगर देखा जाए तो कुकर सुकर आदि की जो योनि है, उस योनि में भी मनुष्य को उस योनि में भी भोग प्राप्त हो जाते हैं। तो मनुष्य भी अगर उसी तरह केवल भोग में ही आसक्त रहता है और केवल इस तरह अपना समय खराब करता रहता है, तो बोलिए मनुष्य में और पशु में क्या फर्क है? मनुष्य में और पशु में अगर फर्क है तो केवल एक ही बात का है, खाने पीने उठने बैठने का
विवेक तो सब में होता है, लेकिन सबका भला करने की भावना, भगवान को प्राप्त करने की भावना, भगवान के नाम का स्मरण करने की भावना, यह मानव के अंदर विशेषता से होती है। जगह जगह पर शास्त्रों में महिमा गाई गई है और कहा गया है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बहुत बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है और यह मानव जीवन देव दुर्लभ जीवन है। देवता लोग भी चाहते हैं कि हमें भी मानव जीवन मिल जाए। अगर शरीर की दृष्टि से देखा जाए, देवताओं का जो शरीर होता है वो तेज प्रधान होता है, उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती है, लेकिन फिर भी देवता लोग हम लोगों के शरीर को चाहते हैं, मानव शरीर चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो मानव शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है और इस शरीर के अंदर दुर्गंध आती है। जैसे हम लोगों को सुअर के शरीर से दुर्गंध आती है, ऐसे ही देवताओं को हमारे शरीर से दुर्गंध आती है, लेकिन वो देवता लोग भी ये चाहते हैं कि हमें मानव जीवन मिल जाए, क्योंकि मानव जीवन में भगवान ने एक ताकत दी है, एक शक्ति दी है। मानव जीवन में मानव नए कर्म करके और भगवान को प्राप्त कर सकता है, ऐसी उसके पास में ताकत है। इसलिए मानव जीवन की श्रेष्ठता है, मानव जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन ये मानव जीवन तभी श्रेष्ठ है जब इस मानव जीवन में सुकृत किया जाए, जब इस मानव जीवन में भगवान को याद किया जाए, तभी ये मानव जीवन सार्थक है, तभी इस मानव जीवन की महिमा है। और अगर केवल पशुओं की तरह हम लोग भी काम करते रहें तो फिर मानव जीवन की कोई विशेषता नहीं है, कोई महिमा नहीं है। यह मानव जीवन यह तो भगवत कृपा से मिला हुआ है। अगर इस मानव जीवन का सही ढंग से उपयोग किया तो भगवान भी राजी होंगे और भगवान हमें अपने पास में वैकुंठ धाम में बुलाएंगे। और अगर हमने सही ढंग से उपयोग नहीं किया तो भगवान 84 लाख योनियों में हमें भेज देंगे। भगवान के पास में 84 लाख चोले हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भगवान हमें चोला पहना देंगे। इसलिए सावधान रहें। हमारे संत महापुरुष कहते हैं भगवत कृपा से मानव जीवन मिला है और फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। इसलिए इस मानव जीवन के अंदर सुकृत कर लेना चाहिए। मनुष्य जन्म अनमोल रे।